मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा जयस महापंचायत का आयोजन किया गया। इस जयस महापंचायत में हजारों आदिवासी महिला पुरुष एवं युवा शामिल रहे। मंच के माध्यम से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं ज्वलंत मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि के तौर पर जयस संरक्षक एवं मनावर विधायक हीरालाल के अलावा सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में जयस कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ पर बहुत शोषण हुआ है पिछले 30-32 साल से। यहाँ पर लोगों को न पानी की सुविधा मिल पा रही है, न पीने के पानी की सुविधा मिल पा रही है, न खेतों में पानी उपलब्ध है, न ही बिजली समय पे यहाँ पर उपलब्ध होती है। और कुटीरों की गरीब राशन की व्यवस्था, ये तो सब बदहाल हालत में है इस इलाके में। तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको हम फिर से सुधार पे लाएं, पटरी पे लाएं, उन लोगों को उन चीजों उन सुविधाओं का लाभ मिल सके। जो शोषण और जो बर्बरता की जो हदें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज जिस जिले में हम लोग आए हैं उस जिले में सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व के नाम से जो नेशनल टाइगर रिजर्व जो घोषित किया है, आप बता सकता हूं आप लोगों की कम से कम 100 से ज्यादा इस बुधनी से लेके ये जो पूरे रायसेन विदिशा जिले में 100 से ज्यादा आदिवासी गांवों को बिना स्पष्ट मुआवजे की गाइडलाइन के, बिना किसी विशेष नीति के उनको सरकार टाइगर पालने के नाम पर उनको हटा रही। तो आदिवासियों के साथ सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन सा न्याय कर रही है? केन बेतवा लिंक के नाम पर पन्ना और बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास के आदिवासियों के सैकड़ों गांवों को हटा रही है। हमारे धार, झाबा, बड़वानी, खरगोन में ग्रेफाइट के नाम पर, बैतूल में यूरेनियम के नाम पर, सिंगरौली में सोने के नाम पर और अलग अलग जिलों में अलग अलग डोलामाइट के नाम पे तो कई सरकार आदिवासियों की जमीन उनसे जबरन छीन रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने पेशा कानून दिया, लेकिन हकीकत में इस पेशा कानून के नाम पर सरकार खुद ही मजाक उड़ा रही है। पेशा कानून आज सिर्फ कानून बनकर रह गया है। सरकार पेशा के नियमों के तहत ग्राम सभाओं की कोई अनुमति नहीं ले रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को गवर्नर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने गवर्नर को एक रिपोर्ट पेश कर दी कि आदिवासी क्षेत्रों की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उन्होंने ये लिख के दे दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब बिक्री होनी चाहिए। ये कानून आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया था, उनको आर्थिक रूप से ऊपर लाने के लिए बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनको आदिवासियों को दारू पिलाने का कानून बना दिया इस सरकार ने। तो ये सरकार आदिवासियों की विरोधी है, सिर्फ वोट बैंक की तरह आदिवासियों का इस्तेमाल कर रही है। बिरसा मुंडा जयंती मनाने के नाम पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का ढोंग कर रही है। इसने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया, उनकी जमीन छीनने का काम किया और इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अभ्यारण्य बना रही है उनके लिए, जंगली जानवरों के लिए, और आदिवासी जमीन भी जाएंगी। अगर ऐसा हो रहा है वर्तमान में जो स्थिति जो आपने बताई है, तो उसके लिए आदिवासी क्या करेगा? पूरी सका समाज, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों ने मिलकर यह अभ्यारण्य घोषित किया है और इस अभ्यारण्य के नाम पर सैकड़ों आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है। और पैसे की बात आ रही, मुआवजे की बात आ रही, तो ये भोले भाले आदिवासी, अशिक्षित आदिवासियों के फर्जी अंगूठे लगवा के इन्होंने मुआवजा देने की बात करी। लेकिन हकीकत में आदिवासी अपनी जमीन से प्यार करते हैं। जमीन इनके लिए माँ है, जमीन ही इनके लिए अस्तित्व का सवाल है। तो आदिवासी अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आदिवासी तो प्रकृति पूजक हमेशा से, हजारों सालों से शेर, जंगली भालुओं, बिल्लियों के साथ सामंजस्य बनाकर रहने वाला समाज है। लेकिन आज सरकार जिस प्रकार आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए टाइगर ला रही है, शेर ला रही, बाघ ला रही, चीता ला रही है, तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अन्याय है, शोषण है और इसका आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। इस समय देश में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है जनगणना को लेकर के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को मानना ही नहीं चाहती है। आज आदिवासी, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दे, 21% आदिवासी है, लेकिन यहाँ पर आज आजादी के 70 साल बाद भी कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर शीर्ष पदों पे एक भी आदिवासी नियुक्ति नहीं है। आज एक भी जिले में आदिवासी कलेक्टर नहीं है, एक भी जिले में आदिवासी सीओ और आदिवासी आयुक्त नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संविधान को ही नहीं मानती, इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इस समय देश में 1,70,000 स्कूल बंद हैं, इस पर एक सवाल खड़ा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़े। देश, क्योंकि जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े समाज के बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कथनी और करनी में इनके अंतर रहा है।
ये कहती कुछ है करती कुछ है। आज सीएम राइज स्कूल के नाम से इसने प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि सीएम राइज स्कूल का आज भी ढांचा खड़ा नहीं हुआ। न जाने पता नहीं और कितने साल लगेंगे। आज हजारों स्कूल ऐसी है जहां पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे मध्य प्रदेश में स्कूलें चल रही है। आज शिक्षा व्यवस्था कि ये बदतर हालात है कि जो देश में रैंकिंग में मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदतर हालात में है।